श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत दिन में शास्त्र के गंभीर अर्थ समझ आते हैं। हम भी आपकी ही तरह सुनते थे, पढ़ते थे, सोचते थे, दुविधा में पड़े रहते थे। कभी लगता था समझ गए, कभी लगता था अभी नहीं समझे। पर अब एक एक बात ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज अब अनजानी रह गई। सब कुछ पढ़ा हुआ मालूम पड़ने लगा। वैसे ज्ञानी की पहचान भी यही है कि उसके लिए अपठित भी पठित हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। उसको लगता नहीं कि अब कुछ जानना बाकी रह गया है। यही ज्ञानी की पहचान है। तो अभी आपको लगता है मैं हूं। ये जो मैं हूं लगता है, और दो चीजें, मैं हूं और मैं लगता हूं कि हूं। आपकी अभी दो अवस्थाएं हैं, तीसरी अभी स्पष्ट नहीं है। एक तो आपको लगता है मैं हूं, और एक समय आपको ये नहीं लगता कि मैं हूं। मैं हूं जब तुम्हें लगता है, तब स्पष्ट है कि मैं लड़का हूं, लड़की हूं, मोटा हूं, पतला हूं, धनी हूं, गरीब हूं। जब आपको लगता है मैं हूं, तो साथ में ये भी कुछ लगता होगा क्या हूं, नहीं? जब आप सोचते हो मैं हूं, तो कुछ तो सोचते होगे। दुखी हो, सुखी हो, आदमी हो, जानवर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, भाग्यशाली हो, अभागे हो। कुछ तो लगता है कि नहीं? अच्छे हो कि बुरे हो। जब आप हो, या जब आप हो ऐसा समझते हो, क्योंकि तुम्हारे होने की दो स्थितियां। एक वो जब तुम्हें लगता है हम हैं, तुम स्वयं महसूस करते हो हम हैं, और उस समय कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा, नहीं लगता होगा? बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, ठीक नहीं हो, अच्छी हालत नहीं है। तो एक अवस्था है जब तुम हो और तुम्हें लगता भी है कि मैं हूं। दूसरी एक अवस्था होती है जब होते तो हो, पर तुम्हें अपने होने का ख्याल ही नहीं होता। होते हुए भी तुम्हें अपने होने का ख्याल नहीं होता। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ कि नहीं? हम्म? वो कब होता है? नींद के समय। गहरी नींद में तुम होते हो कि मर गए होते हो? होते हो, पर तुम्हें अपने होने का विशेष ख्याल नहीं होता। होते हुए भी हम हैं, सोए हैं, फलाने हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, बड़े आदमी हैं, संत हैं, भाग्यशाली हैं, या आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके ख्याल में नहीं होता। होते हुए भी आप नहीं ही जैसे होते हो। गंभीरता से इस विषय की याद करो, अपनी याद करो। आपकी ही बात बता रहे हैं कि आप एक समय जानते हो कि हम हैं, और उस हैं में कई तरह के रंग चढ़ाए होते हैं। अब देखो, आप हैं तो आप ये सोचेंगे हम बैठे हैं, पर हम बैठे हैं 24 घंटे सोचते हो? कभी खड़े होते हो, कभी आप स्वस्थ होते हो, ऐसा अनुभव करते हो।
जो आप अनुभव करते हो पहले हम उसी को याद दिलाते हैं। जो आपके साथ घटना घटी है उसकी ही याद दिला रहे हैं। पर ये जो भी आप सोचते हो ये ख्याल चौबीसों घंटे नहीं रहता। कभी अच्छे महसूस करते हो, बहुत अच्छे हैं, अच्छी है, भगवान की कृपा है, भाग्यशाली है। फिर कभी दुखी हो जाते हो। ऐसा होना हमारे साथ भी अभी चलता है। कभी बहुत अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, चुस्ती, हल्कापन। कभी कभी अपना शरीर ही अपने को बोझ लगने लगता है। ये हमारे निजी अनुभव हैं। और एक समय हमको कोई खबर नहीं, न देश की, न विदेश की, न स्त्री होने की, न पुरुष होने की, न गरीब होने की, न अमीर होने की, न पापी होने की, न पुण्यात्मा होने की। ऐसा हमारे साथ हुआ है। आपके साथ हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। गहरी नींद में आप पापी सोचते थे, अभागे हो या भाग्यशाली। एक क्षण ऐसा था जो हमारे सबके जीवन में हुआ ही है, होता ही है। और उस समय हम होते हुए भी अपने होने के विषय में कोई ख्याल नहीं रखते, कोई तरह का, बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं। देह होने का भी ख्याल नहीं और विदेह होने का भी ख्याल नहीं। वो हमारी ही एक बुद्धि की अवस्था थी। तो यदि दोनों ख्याल उतार दो, अपने होने के विषय में जो ख्याल हैं ये भी, और ये मुझे कोई ख्याल न रहे, अज्ञानी या सो जाने जैसा, मुझे कोई पता नहीं, ऐसा भी न हो। यदि नींद से और स्वप्नों से, दो से मुक्त हो जाओ। नींद माने सुषुप्ति, हाँ, और स्वप्न माने ख्याल किसी तरह का। यहां हमने स्वप्न का अर्थ जानते हो क्या किया है? ये नहीं कि जो नींद में रात को आया था उसी को स्वप्न कहा है। तुम्हारे अंदर कोई भी जो ख्याल उठता है, कोई भी ख्याल, मैं अच्छा हूं, भाग्यशाली हूं, पढ़ा लिखा हूं, हिंदू हूं, या बड़ा आदमी हूं, मैं नीच आदमी हूं, पापी हूं, मेरे जितना बुरा कोई नहीं है, कितने मैंने अपराध किए हैं, ऐसा जब भी कोई विचार अंदर चल रहा हो तो इसे स्वप्न कहते हैं। आपके अंदर कोई भी ख्याल, जैसे पानी में जो उठे उसी को लहर कहते हैं। पानी में जो कुछ भी होवे वो लहर है। सोने में जो कुछ होवे वो गहना है। मिट्टी में जो कुछ बन जाए वो बर्तन है, सृष्टि है। सत्य वो है जो था। तो आप जब अपने ऊपर कोई भी विचार आरोपित कर लेते हैं तो जितना तुम ज्ञानी हो, जो तुम ज्ञानी हो, जो जानते हो, ये हटा दो और ये हटाकर अज्ञानी ना हो। बस अज्ञानी भी ना हो। जो ज्ञान है ये ज्ञान भी छोड़ दो और अज्ञानी ना हो, सिर्फ ज्ञानी बने रहो। तुम्हें अपना होश तो बना रहे, पर अपने होश में जो ऊपर से लाद लिया वो ना हो और निद्रा ना हो, तो तुम आत्मा हो जाए, तुम सत्य को उपलब्ध हो गए। पानी में जो पैदा होती हैं वो ना हो, लहरें, और सागर सोया ना हो। सागर की दो अवस्थाएं, या तो वो लहरें देखता रहता है कि अब ये है, अच्छा है, बुरा है, जो होता है, या तो वो देखता है, या फिर कुछ नहीं देखता, सागर भी नहीं रहता। मैं सागर हूं ये भी होश नहीं रहता। या तो होश होता है तो लहरों का, या फिर बेहोश होता है। तुम्हें भी होश होता है। जब होश होता है तो आदमी होने का, औरत होने का, गरीब अमीर होने का, जब होश होता है। और या फिर तुम बेहोश होते हो, नहीं होते। बेहोश का मतलब वो मूर्छा नहीं, वो दौड़ा नहीं,
जब तुम्हें होश नहीं होता, होश होता है तो पैदा हुआ हूँ, लड़की हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, होश है तो ये है। और या फिर तुम बेहोश हो। जब बेहोश हो तो न बालाघाट में हो, न हिंदुस्तान में हो, न पाकिस्तान में हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न आदमी हो, न औरत हो, न भाग्यशाली हो, न अभागे हो, न पापी हो ना? क्या उस समय होश ही नहीं। अहोश में हो और कुछ ना हो, ये होता नहीं। होश में होते हो तो कुछ ना कुछ होते ही हो। फिर दो से कोई मुक्त हो जाए, स्वप्नों से और निद्रा से, बस तुम मुक्त हो गए। तुम अपने ऊपर कोई स्वप्न ना आरोपित करो, कोई ख्याल न ला दो, और नींद में न गए हो तो उस समय तुम ज्ञानी हो गए, उस समय तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उस समय तुम आत्मज्ञानी हो गए। क्योंकि तुम हो और कुछ आदमी आदमी नहीं हो। होते हुए तुम अपने आप होश में होते तुम आदमी ना हो, औरत ना हो, हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो, पंडित ना हो, बनिया ना हो, स्त्री ना हो, पुरुष ना हो, जवान ना हो, बूढ़े ना हो, क्या गिनती करूं? तुम हो और कुछ भी ना हो, और निद्रा में ना हो, तुम मुक्त हो गए। बहुत आसान है मुक्ति। ब्रह्म ज्ञान बहुत आसान है, पर कठिन इसलिए है कि बहुत ज्ञानी हो गए हो। अब वो ज्ञान छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो ज्ञान हो गया है वो ज्ञान खोपड़ी से निकालना बड़ा मुश्किल है। तुम यदि पापी अंदर से महसूस कर चुके हो तो हम भी कहें कि तुम पापी नहीं हो, अरे छोड़ो ये सब बात फालतू की है, तुम नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारे अंदर धारणा बन गई है कि हम गरीब आदमी हैं, खूब रोटी खाते हो, 4 रोटी मिलती है, मौज से हो, पर नहीं मौज से हो क्योंकि गरीब हो। अब गरीबी तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ गई है, कोई निकालना चाहे तुम नहीं निकाल पाते। तुम नीच हो, नीच जाति के हो, ये हीन भावना आपके अंदर बैठ गई, नहीं निकलती। आपको जो ज्ञान हो गया है, एक्सपीरियंस हो गए हैं, वो नहीं निकाल पाते। ज्यादा से ज्यादा यदि थोड़ी देर को जाते हैं तो तब जब तुम सोए होते हो। माने होश में तुम ये रोग नहीं हटा सके। उतनी देर चैन है जितनी देर नींद में हो। तो या तो तुम गहरी नींद में हो तो कोई स्वप्न नहीं देखते, और जागे तो स्वप्न ही देखते हो। होश में आए तो स्वप्न, या फिर बेहोश। स्वप्नों से रहित, स्वप्न और निद्रा दोनों से रहित नहीं हुए। स्वप्न और निद्रा दोनों से मुक्त हो जाए, अर्थात सब तरह के ख्यालों से और निद्रा से, सब तरह के ख्याल, जितने ख्याल आज तक हुए, पापी होने के हुए, महात्मा होने के हुए, धनी होने के हुए, सब ख्याल आप फेंक दो, और सब ख्यालों के बिना जागो। सो नहीं, सब ख्यालों के बिना आप सोते हो। सब ख्याल होश में नहीं हटा सके। इसलिए आत्मज्ञान माने क्या? सभी अध्यारोपों का अपवाद हो जाए। अपवाद बोलते हैं, अपवाद, अध्यारोप और अपवाद। जो अपने ऊपर आरोप हुआ है उसका अपवाद हो जाए। या जैसे कोई तुम पर आरोप लग जाए मर्डर का, चोरी का, चरित्रहीनता का, तो आरोप अखबार वाले छापते हैं कि उन पर ये आरोप है। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप है। अब यदि फैसला हो जाए तो अब आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बस। तो जो तुम पर आरोप है, तुम पर, अच्छा तुम पर हमने आरोप लगाया है कि तुमने खुद लगाया है? तुम्हारे गरीब होने का, धनी होने का, पापी होने का, महान होने का
आरोप हमने लगाया या तुमने खुद लगा लिया है? जरा ध्यान देना। और तो लोग आरोप लगाते, लोग भी लगाते होंगे, तुम अकेले नहीं, लेकिन लोग लगाए कम से कम तो तुम तो समझो कि ये हम पर आरोप है, हम बदमाश, बोलो नहीं है कि तुम, हम आरोप लगाएं तो तुम स्वीकार कर लो। यदि आरोप है तो तुम ना स्वीकार करो, तुम कोर्ट में जाओ कि हम पर आरोप लगाया है, सच्चाई नहीं है। तो जो तुमने आरोप लगाया है पापी होने का, गरीब होने का, तुम्हें सच्चा लगता है कि झूठा लगता है? हाँ, तुम दुखी हो, ये आरोप है या तुम्हें सच्चाई लगती है? क्या वेदांत है, क्या अध्यात्म है? मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग पढ़ के भी मूर्ख बने रहे। आप अपने ऊपर भी आरोप लगाए हैं। लोग तो तुम्हें गरीब कहते ही होंगे, लोग तो तुम्हें अमीर कहते ही होंगे, चलो लोग कहें तो कहें, तुम भी समझते हो कि नहीं? बोलो। अब तुम समझते हो इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया। आरोप आरोप न रहा, आरोप सत्य हो गया, तुमने स्वीकार कर लिया। जैसे कोई कोर्ट में कहे हाँ मैंने किया है, हाँ मैं ऐसा हूं, तो कोर्ट में छोड़ो, जज के, तुम अंदर से स्वीकार किए हो कि मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। तुम्हें कैसा लगता है, मर जाओगे कि नहीं? तुम्हें खुद स्वीकार है। और अब हम तुम्हारा केस लड़ रहे हैं, तो जिसका वकील केस लड़ता है उसको ये सिद्ध करता है कि ये निर्दोष है, लेकिन हमको और किसी को नहीं सिद्ध करना, हमें तो अपने जिसका केस लिया है उसी को सिद्ध हो जाए कि मैंने नहीं किया। हम जज को तो बाद की बात है, किसी और को बाद में मनाएंगे, तुम ही मान जाओ कि मैं ऐसा नहीं हूं। तुम नहीं पैदा हुए, तुम नहीं मरोगे। यदि मेरी बहस सुनकर, मेरी तहरीर सुनकर, मेरी दलील सुनकर, मेरे तर्कों के आधार से यदि तुम ये स्वीकार कर सको कि हाँ मैं निर्दोष हूं, हाँ मैं मुक्त हूं, हाँ मैं कर्ता नहीं हूं, मैं जन्मा नहीं हूं, ये सब मैंने ही अज्ञानता से स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने अज्ञान से ही अपने ऊपर झूठे इल्जाम खुद लगा लिए हैं कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं इनका लड़का हूं, इनका बाप हूं, मैं आदमी हूं, मैं जगता सोता हूं। ये सब मैंने अपने आप पर स्वीकार कर रखा है। बस यही हमारे प्रवचनों का सार होगा। जिस दिन मेरी दलीलें सुनकर, मेरी बहस सुनकर, मेरी वकालत से तुमको ये लग जाए कि मैं जन्म मरण रहित हूं। हमको ईश्वर को नहीं दिखाना कि तुम जन्म मरण रहित हो, हमें कोई बाहर के न्यायाधीश से फैसला नहीं चाहिए। तुम खुद अपराधी मानते हो, खुद खुद एक्सेप्ट कर लो कि मैं अपराधी नहीं हूं, पर अंदर से स्वीकार करना आसान नहीं है। मैं तुमको बधाई दूंगा कि जो वेदांत कहता है वो तुम स्वीकार कर लो। अभी तुमने अपनी समझ से सब स्वीकार कर रखा है, मेरी समझ से नहीं, उपनिषद की समझ से नहीं, कृष्ण की समझ से नहीं। आपने अपनी समझ से अपने को जन्म मरण वाला, आने जाने वाला, कर्ता, बंधन में माना है। गीता कहती है आत्मा तो जन्मती नहीं है, तू तो जन्म मरण रहित है। तो भगवान कृष्ण भी वकालत कर रहे हैं।
तुम अपने वकील की ही नहीं मान रहे। जज नहीं मानता, विरोधी नहीं मानता, छोड़ो, तुम नहीं मानते। भगवान कृष्ण की तुम मानते हो, तुलसी की तुम मानते हो, उपनिषद की तुम मानते हो। मेरी बात तुम्हारे गले उतर रही है। आहा, कल नहीं, आज मुक्त हो जाओ। आज जब बहस होती है, किसी दिन फैसला सुनाया जाता है, उस दिन खुश होकर लौटता है कि मैं तो बरी हो गया। आपके बरी होने में कौन बाधा है? तुम्हारी समझ। तुम्हें बरी कौन नहीं कर रही? तुम्हारी समझ। और हमारी बहस सुन के भी तुम्हारी बुद्धि नहीं मान रही। गीता सुन के भी उससे तुम्हारी बुद्धि सहमत नहीं है। भगवान सहमत नहीं है, ये मैं नहीं कहता तुम सहमत नहीं हो। भगवान ने तुम्हें बांध नहीं रखा, तुम खुद बंधे हो। भगवान तुम्हें फंसाने वाले नहीं है। भगवान तो अवतार लेके छुड़ाने आए, फिर भी तुमने गीता को धर दिया और समझ अपनी की अपनी। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धि योग देने आया हूं, दिव्य दृष्टि देने आया हूं, तुम्हें सच्ची समझ देने आया हूं, मैं गुरु मत देने आया हूं। गुरु की मत, तुम अपनी मत से चल रहे हो। तुम्हारी अपनी मत ही तुम्हारे लिए सबूत और प्रमाण है। सबकी अपनी मत ही प्रमाण है। तुम्हारे दुखी होने में कौन प्रमाण है? तुम्हारा अनुभव प्रमाण है। तुम्हारे अनुभव के ही प्रमाण है ना कि हम बहुत परेशान हैं। कौन प्रमाण है तुम्हारे दुखी होने में, बुरे होने में, परेशान होने में? कौन प्रमाण है? हमें परेशानी है, क्या प्रमाण है? कहते हैं हमारा अनुभव प्रमाण है। नहीं, अनुभव ही तो प्रमाण है। स्वप्न में हम मरते थे, दुखी थे, लुट गए थे, बदमाश मिल गए थे, उस समय क्या प्रमाण था? कहन मुझे लग रहा था, यही प्रमाण था। मेरी अनुभूति के अलावा प्रमाण क्या है? और जागे तब मेरी अनुभूति ही प्रमाण है कि सब झूठ था। सब झूठ था, ये प्रमाण कौन है? जागने के बाद मैंने माँ बाप से प्रमाण लिया। जागने के बाद उनके झूठे होने के लिए प्रमाण मैंने पड़ोसी से मांगा कि माँ बता दे रात को जो देखा था वो क्या है। आहा, मैं कभी कभी बोलता हूं तो अपने ऊपर भी खुश होता हूं। अब मेरी खुशी होने का प्रमाण तुमसे नहीं, मुझे खुश होता हूं कि कितनी अच्छी बात मैंने कही है, कितनी मैं गहराई से कह रहा हूं। उस गहराई को तुम कितना समझो भगवान जाने, पर मैं शास्त्र का निचोड़, शास्त्र का सार, जिंदगी का रहस्य खोलता हूं। अब तुम्हारे खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो हमारी बहस हमारी तो। और तुम्हारी जिंदगी का फैसला मेरी बहस पर निर्भर है। यदि मेरी बहस सटीक तुम्हारे हृदय में बैठ गई तो तुम्हारे जिंदगी की मुक्ति का फैसला हो गया। कहीं कोई और फंसाने वाला नहीं। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें फंसाए है, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें मुक्त करेगी। पर तुम्हारी बुद्धि शायद सुनने से बदल जाए, नहीं तो अपनी तुम्हारी बुद्धि प्रमाण है। तुम बुद्धि बदलवाने यहां नहीं आए, भाग्य बदलवाने तो आए हो, बुद्धि बदलाने नहीं आते। और हम क्या कहते हैं? बुद्धि बदल जाएगी, यही भाग्य बदलना है, और कोई भाग्य बदला नहीं जा सकता। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए।
समझ बदलेगी, सब बदल जाएगा। तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है, समझ खराब है। तुमको कोई दुखी नहीं किए, तुम्हारी समझ तुम्हें दुखी किए। इसीलिए एक बात मैं कहा करता हूं, मैं इंदौर में था तो सर्वोदय पुस्तक भंडार में एक वाक्य लिखा था, क्योंकि साहित्य की दुकान थी, अच्छा साहित्य बेचते हैं सर्वोदय वाले। बाकी तो महाराज हमें पैसा आना चाहिए, चाहे गंदी किताबें बिकें, साहित्य पढ़ के तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, उन्हें तो वो बेचना है जो बिक जाए। आमदनी के लिए लोगों ने दुकान खोली है, सर्वोदय वाले बेचारे घाटे में दुकान चलाते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कल्याण की पुस्तकें बिकें। तो उनके बुक स्टॉल में, पुस्तकालय में लिखा था कि उसमें लिखा था कि मैं नर्क जाने को तैयार हूं, पर नर्क में भी मेरे साथ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। क्योंकि अच्छी पुस्तकें यदि नर्क में भी होंगी तो आप दुखी नहीं होंगे, और तुमको स्वर्ग में भेज दें, वहां भी तुम नरक देखोगे। और यहां भी जो नरक अनुभव कर रहे हो, वो आपकी समझ और साहित्य का ही मामला है कुछ नहीं। इसलिए मैं आपके इस भाग्य की तो सराहना करता हूं कि कम से कम यहां आए हो। अभी नियत पे भरोसा नहीं है कि तुम समझने आए हो या प्रारब्ध बदलाने आए हो। तुम नरक से स्वर्ग जाना चाहते हो या समझ लेना चाहते हो? समझ मिल गई तो यही स्वर्ग है, समझ आ गई तो यही मुक्त हो। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा। मोया मुकत जो कहे, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे धरवासा। जीते जी मुक्ति इसी धरती पर, इसी शरीर के रहते तुम्हारी समझ पर निर्भर है मुक्ति। बुद्ध इसी धरती पर मुक्त थे। बुद्ध के जमाने में बुढ़ापा जवानी नहीं होते थे ना। बुद्ध के जमाने में भूख प्यास नहीं लगती थी ना। बुद्ध के जमाने में कोई दुष्ट नहीं थे ना। महावीर के समय पर, गुरु नानक देव के समय पर जेल ऐसे ही ले गए थे। गुरु नानक देव जी को जेल ले जाया गया था। तो ये कैसे मुक्त हैं? कैसे मुक्त हैं वो? क्यों मुक्त हैं? उन पर कोई प्रकृति ने रहम की? उनके समय की दुनिया कोई और थी? इसलिए बार बार कहता हूं, मुक्त जब भी होगे तुम अपनी अंतर बुद्धि के बदलने पर होगे, और वो बुद्धि बदलने का काम गुरु करते हैं। बुद्धि बदलने का काम और कोई नहीं करता। हाँ, प्रभु अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय, अवसर भगवान प्रदान कर सकते हैं, पर अवसर का फायदा उठाना ना उठाना तुम पर निर्भर है। तुम समझते होगे भगवान मुक्त कर देंगे। भगवान जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसको सत्संगति में पहुंचाते हैं। जिसका कल्याण चाहते हैं, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितमें जेही। राम जिस पर कृपा करते हैं, ज्ञानी विशुद्ध, संत विशुद्ध। संत विशुद्ध, इसका मतलब अशुद्ध संत भी होते हैं। यदि विशुद्ध ही होते तो फिर ये विशेषण की क्या जरूरत? संत जिसको मिल जाए, इसका मतलब ठग संत भी मिलते हैं। और यदि नहीं तो गोस्वामी जी को ये रामायण में नहीं लिखना पड़ता। रामायण में गोस्वामी जी तक लिखते हैं क्या कि
ऐसे गुरु हरें शिष्य धन शोक न हरई, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। ऐसे ही राजाओं के लिए लिखा है, जासु राज, आप तो शराब पीता हो, आप मौज मस्ती करता हो, जनता को रोटी ना मिलती हो, जनता के पैर में जूते ना हो, जनता के पढ़ने का मौका ना हो, और आप मौज मस्ती से शासन करता हो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है। ये जितने हैं मरने के बाद जिंदा में मौज मस्ती करते हैं, नरक ही जाएंगे। जो किसी के मरने की भी राजनीति करते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं, कोई मारा जाए तो हम झंडा लेके आंदोलन छेड़ें, राजनीति करें, अपने वोट बनाने की कुशलता ढूंढें, भला नहीं करें। भले के लिए जिंदगी नहीं, राजा बेचैन नहीं। तुम्हारा बच्चा बीमार हो, रात तुम्हें नींद आती है? तुम्हारे घर में कोई समस्या आ जाए, प्रसव पीड़ा हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तुम रात रात जगते हो? जिस देश का राजा चैन से सोता हो और प्रजा दुखी हो, वो अच्छा राज्य नहीं कहला सकता। लोग राम की कथा करते हैं। जब हनुमान जी ऊपर से निकले थे, सारे अयोध्यावासी सो रहे थे। अयोध्यावासी, भरत जाग रहे थे। जब हनुमान पहाड़ लेके, संजीवनी लेके निकले तो बाण मारा, हनुमान पहाड़ सहित नीचे आ गए। इसका मतलब रात को कौन जाग रहा था? राजा। प्रजा सो रही थी। आजकल राजा सोता है, प्रजा मारी मारी फिरती है। फर्क समझे राम राज्य हम क्यों कहते हैं? तो समझ का, आप क्या हैं, किस लिए हैं आप, किसके दुख में आप भागीदार बनते हैं। और हमारी तो दृष्टि ये है कि राजा भी तुम्हें सुखी नहीं करेगा, सुविधा व्यवस्था जुटाएगा। सुखी तो जब भी होगे तुम अपने साधना से, अध्यात्म से होगे। इसलिए अब मान लो हम भी हैं, तो इस समय जिनका राज्य है किसी प्रांत में, किसी देश में, अभी भी राज्य है, अभी भी हम हैं। तो हमको किसी राजा की कृपा से मुक्त हैं क्या? किसी राजा की महानता के कारण हम ठीक हैं क्या? राजा ने हमसे कोई रियायत की है क्या? तो इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप पुरुषार्थ करो, समझने की चेष्टा करो। कर बहिया बल आपनी, छाण पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। तो आत्मज्ञान के रास्ते पर चलो। आत्मज्ञान की भूमिका तो मैं बना देता हूं, समझने वाले समझ सकते हैं। जितने ख्याल उठते हैं वो तेरे में उठते हैं। तू आधार है, तू आश्रय है, तू सत्य है। उदाहरण में जितने दिए कोई समझ लेना। जैसे मिट्टी के बने बर्तन मिट्टी के बिना नहीं बनते, मिट्टी सत्य है और सब चीजें बनती हैं। पानी आश्रय है, लहरें बनती हैं। सोना सत्य है, गहने बनते हैं। ऐसे ही तेरे में सब बनता है। ख्याल, स्वप्ना, दुख, सुख, मैं शरीर हूं, ये ख्याल तेरे में उपजा। बिना चेतन के मैं शरीर हूं ये ख्याल नहीं उपज सकता। पर मिट्टी में मैं घड़ा हूं ये ख्याल क्यों उपजा? जरा बात समझें। घड़ा बना रहे,
मिट्टी को ये ख्याल क्यों आया कि मैं घड़ा हूं? क्योंकि मिट्टी को अपने मिट्टीपन का ही पता नहीं, इसलिए मान बैठी। मुझे मुझे मुझ चेतन में मैं देह हूं ख्याल क्यों उपजा? क्योंकि मैं चेतन हूं ये मुझे पता नहीं, मैं आत्मा हूं मुझे पता नहीं, मैं अजन्मा हूं। जन्मने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि जन्म के पहले मृत्यु के बाद भी मैं रहने वाला हूं, मुझे नहीं पता। मुझे अनादि और अनंत होने का पता नहीं, इसलिए इस अज्ञानता के कारण मुझ में जन्म का, दुख का आरोप हुआ। और ये अनादि काल से चल रहा है। जन्म मरण का आरोप होता है, या मैं सो जाता हूं, या फिर आरोप करता हूं, या सो जाता हूं। सत्य को नहीं जाना, इसलिए यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन निवर्तते। आत्मा के अज्ञान से ही सब दुखों का जन्म हुआ है, इसलिए उसके स्मरण से, उसके ज्ञान से ही सब दुखों की निवृत्ति होगी। सार है ये। अब बाकी बातें तो मैं शाम को बताऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान करें। मैं भूमिका इसलिए बनाता हूं कि कोई भाग्यशाली को इशारा मिलेगा। जैसे पानी के आश्रय लिए बिना कोई बुलबुला नहीं जन्मता, बिना तेरी चैतन्यता का आश्रय लिए कोई ख्याल जीवित नहीं हो सकता। चाहे स्वप्न कैसा है, लेकिन उपजेगा किस में? तेरे में। मैं दुखी हूं या सुखी हूं, ये ख्याल उपजेगा किस में? बिना मेरी सत्ता के। दुखी होगा, दुखी होने का ख्याल मुझ में होगा या दीवाल में होगा? ख्याल के लिए चेतन चाहिए। दीवाल के आश्रित ख्याल नहीं रहता। ख्याल चेतन के आश्रित। मैं ठीक नहीं हूं, मेरा मकान ठीक नहीं, ये ख्याल रहने वाले में उपजा, दीवाल में नहीं उपजा। सभी ख्यालों का आश्रय चेतन है। यदि चेतन अपने आप में ख्यालों से मुक्त हो जाए, इसलिए योग दर्शन वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। निर्विचार, शाक्त संप्रदाय निर्विचार होने की बात कहता है। शाक्त संप्रदाय निर्विचार हो जाओ, बिना लहरों का जल हो जाए, फिर देखे मैं कौन हूं, फिर जल, फिर लहरें आपे बंद हो जाएंगी। एक बार सागर अपने से परिचित हो जाए तो लहरों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक बार मिट्टी अपने से परिचित हो जाए तो बर्तन बने मिटे कोई माने नहीं रह जाता, महत्व नहीं है। एक बार तुम आत्मा से परिचित हो जाओ तो बड़ा और छोटा ये ख्याल सब बेमानी हो जाते हैं। सारे ख्याल स्वप्ने हो जाते हैं, सारे ख्याल ख्याल हो जाते हैं। सच्चाई मेरी है, ख्याल थोड़ी सच्चे। ख्याल तो मेरे बनावटी हैं, और ख्यालों में भी सत्यता ख्यालों की नहीं, मेरी है। जैसे लहरों में सत्यता लहर की है या पानी की? बर्तन में सत्यता किसकी है? तो आपकी सत्य। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया। ये रामायण की चौपाइयां हैं, दोहे हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं रामायण? रामायण सम्मेलन, भागवत की कथाएं मेरे जानते तो धंधा बन गई है। जो हमारे दिमाग की गोबर हटाकर फेंक देना चाहिए, जो हमारी नासमझी को आग लगा देने वाले ग्रंथ हैं, वो पूजा के ग्रंथ बने बैठे हैं। हमने एक संप्रदाय बना रखा है, कोई रामायणी बन गया, कोई गीता प्रचारिणी सभा बनाए है, कोई गुरुमत प्रचार की बातें करता है और उससे दूर है, उस सच्चाई को बताता ही नहीं, आती ही नहीं। ये मनुष्य के को मुक्त करने की विद्या है। चलते फिरते इस धरती में मनुष्य परमात्मा होके मुक्त होके रह सकता है। उस विद्या की ओर हमारा ध्यान नहीं है। फालतू की बातों में समाज उलझा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाग्यशाली होगे यदि इसकी गहराई को कभी सुनने का प्रयास करो। पहले लोग पवित्र अनुष्ठान करते थे, सत्यनारायण की कथा, भागवत की कथा लोग बड़े प्रेम से करते, लेकिन दुर्भाग्य से अब वो भी देखो। आप जानते हो सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य,
सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य है जो सुनते हो। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनते हो? कहाँ है उसमें सत्यनारायण की कथा? लीलावती की कथा है, बनिया की कथा है, राजा की कथा है, सुनने वालों की कथा है, न सुनने वालों की कथा है, बीच में कथा छोड़ने वालों की कथा है। वो सुन क्या रहे थे? वो कथा कहाँ है? लीलावती कौन सी सुन रही थी? कहीं सत्यनारायण की। तो इसमें क्या है? लीलावती सुन रही थी, कलावती सुन रही थी, बीच में उठ गई थी बिना प्रसाद लिए। लेकिन वो सुन कौन सी कथा रही थी? है कहीं जिक्र? ऐसे ही है बस दुनिया, बस जैसे तुम हो तैसे ही हम हैं। बस जैसे सुनाने वाले तैसे सुनने वाले, तैसे ही कथा कराने वाले। ज्यादा लेना देना कुछ है ही नहीं, टाइम पास करो। एक सम्मेलन करवाने का श्रेय ले लो कि हमने करवाया, बस। परोपकारी बनने का, समाज में नाम कमाने का। जैसे नेता कुछ दिन सत्ता में रह लेते हैं तो बड़े कहलाते हैं, ऐसे ही सम्मेलन करवाने वालों की भी बस है। उसके समझने में रुचि किसकी है? समझाने में रुचि किसकी है? जो सचमुच विद्या है, सचमुच रामायण है, उसका फायदा कहाँ मिल रहा है? चलो, कभी भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहीं तुम्हारे हृदय में प्रेरणा होगी, जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मैं परमात्मा को जान के रहूंगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उसको कब जानने का मन बनेगा? इसीलिए कोई भाग्यशाली जिसके अंदर मुमुक्षा होती है, जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सारे पापड़ बेलने के बाद ब्रह्म के जानने की इच्छा होती है। जब सारी दुर्दशा करा लेता है, भटक लेता है, तब लगता है आखिर भगवान है क्या? लोग भगवान को जानना कहाँ चाहते हैं? इसीलिए अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ढोल पीट रहे, भगवान के विषय में जानने में रुचि नहीं। तो खैर, आप जैसे भी हो ठीक है, पर इतना ही हमारी प्रार्थना है भगवान से भी और थोड़ी तुमसे भी। भगवान से है कि इनको सद्बुद्धि मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, इनकी बुद्धि में प्रेरणा करो। उनसे प्रार्थना और थोड़ी तुमसे कि जब आए ही हो, दुर्दशा कोई ना कोई भोग ही रहे हो, कोई ना कोई दुख सुख चिंता टेंशन में फंसे ही हो, तो उससे मुक्त होने का उपाय सच्चे मन से करो। किसी ज्ञानी गुरु की तलाश करो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। तो अब आप आंख बंद करो। आसन बदलने की छूट रहेगी, पर बिना मतलब हिलने की भी छूट नहीं है। देखो, ध्यान रखो, दोनों बातें मेरी सुनना। आवश्यकता हो, पैर दर्द करे, ध्यान देना, बदलना, लेकिन यूं 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 ऐसे ऐसे नहीं करते रहो। पत्थर की प्रतिमा की तरह बैठो। पर दर्द हो तो मैं छूट देता हूं, पैर बदलने की, रीढ़ टेढ़ी सीधी करने की छूट है, पर बिना मतलब हिलना नहीं। आंख बंद करो। पहला काम, शरीर का कोई हिस्सा डोले नहीं। नहीं तो लोग कहते मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। अब ये सब वो फिल्मी गाने वाले नहीं चाहिए हमको। न मेरा तन डोले, न मेरा मन डोले, और न मेरा दिल का करार कहीं चला गया। हाँ, करार पक्का करो। आंख बंद करो। हाँ, अब हिलना नहीं है। दर्द हो तो बिल्कुल छूट है, हाथ हटाने की, पैर बदलने की, रीढ़ को हिलाने की, लेकिन बिना दर्द के। पूरी एकाग्रता, पूरा शरीर को पहले ठहरा दो, स्थिर करो। स्थिर सुखमासनम। पहला, शरीर को स्थिर कर दो। दूसरा, श्वास जैसी चलती है थोड़ा धीरे धीरे
लंबी लो और लंबी छोड़ो। कोई भस्त्रिका नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं, ना कोई सूर्य भेदी। जैसी श्वास चलती है उसी को थोड़ा सहयोग दो, ध्यान पूर्वक थोड़ा देर तक लो, देर तक छोड़ो। सारा मन श्वास पे लगा दो, सारी शक्ति, संपूर्ण एकाग्रता। मन का कोई कोना और किसी काम में न लगे। मन का नहीं तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इस दिल के हजार टुकड़े नहीं, इस दिल का कोई टुकड़ा नहीं है। अब मेरा दिल टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है, एक दिल है मेरा, और वो भी एक दिल श्वास में। शरीर स्थिर है, श्वास नेचुरल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास, बड़े आनंद की श्वास। और सैकड़ों काम कभी खुश होके किए, आज खुश होके शरीर को स्थिर करो, आज प्रसन्न रहकर श्वास लो। बहुत काम प्रसन्न होके किए, आज श्वास भी प्रसन्न होकर लो, प्रसन्न होके छोड़ो। धोखे से नहीं, धोखे से श्वास नहीं लेना, सावधान रहकर होशपूर्वक प्रसन्नता सहित, आदत से श्वास नहीं लेना। श्वास तो नेचुरल, लेकिन आदत से नहीं। सावधान रहकर, प्रसन्नता नहीं तो श्वास नहीं, होश नहीं तो श्वास नहीं। नो ब्रीदिंग विदाउट अवेयरनेस, बिना होश के श्वास नहीं लेना। अवेयरनेस नहीं, होश नहीं तो श्वास नहीं। रुक जाएं यदि होश नहीं है, होश है तो श्वास लें। एक ही शर्त, श्वास लें तो होश से लें, नहीं तो ना लें। रुक जाएं, तब तक श्वास रुकी रहे जब तक सावधान ना हो, होश ना हो, ध्यान ना हो, प्रसन्नता ना हो, श्वास नहीं लेनी। और मन, शरीर स्थिर है, श्वास सहज है, मन सावधान है, और मैं साक्षी हूं। मैं मन का, श्वास का, शरीर का दृष्टा हूं। शरीर स्थिर है, श्वास स्वाभाविक है, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, और मैं चैतन्य हूं। मैं चैतन्य हूं। मन की प्रसन्नता का, श्वास की स्वाभाविकता का, शरीर की स्थिरता का मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं चैतन्य हूं। और बहुत कुछ आज तक याद किया है, मन सैकड़ों चीजों में जाता है, आज केवल ये याद रखना है कि मैं चैतन्य हूं, सजग हूं। मन के, श्वास के और शरीर के प्रति मैं चैतन्य हूं, सजग हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम चैतन्य हो, बस इतना ही। तुम्हारे बिना न मन है, न तुम्हारे बिना संसार है। तुमको ये कभी ख्याल नहीं आया। तुम सागर होकर बुलबुला बनकर सोचते हो कि मैं बुलबुला हूं, मैं यहां हूं, मैं ऐसा हूं, जबकि तुम बुलबुले में भी पानी हो, वाटर हो, बॉवेल नहीं हो, बुलबुला नहीं हो, नो बॉवेल। तुम वाटर हो, तुम जल हो, तुम मन नहीं हो, तुम मन में भी हो। तुम इंद्रियां नहीं, तुम इंद्रियों में भी हो। मिट्टी घड़ा नहीं, घड़े में भी है, शकोरे में भी है, ईंटे में भी है, दीवाल में भी है, पत्थर में भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें मिट्टी नहीं। इसी तरह कोई ऐसा आकार प्रकार नहीं जिसमें जल नहीं। ऐसे ही
शरीर में तुम, इंद्रियों में तुम, मन में तुम, ख्याल में तुम, अहंकार में तुम, सजगता में तुम और आलस्य में तुम। सावधान, देखो तुम्हारे बिना कभी निद्रा हो सकती है। तुम नहीं होते तो नींद किसके भरोसे होती, कहाँ होती, किसको होती? तुम नहीं होते तो जगना क्या था? क्या बिना चेतन के जगना? और जगना के जैसे रोशनी हो और मेरे आंख ना हो तो रोशनी क्या है? इसी तरह से स्वप्न हो और साक्षी ना हो तो स्वप्न का होने का सबूत क्या है? या तो तुम स्वप्नों में या फिर बेखबरी में। बेखबरी और स्वप्न दोनों छोड़ो, अपने चित्त स्वरूप में आ जाओ। बहुत अच्छे, परिवर्तन की छूट है, पर एक एक सेकंड नहीं। एक परिवर्तन किया, 2 मिनट बिल्कुल स्थिर प्रतिमा। 1 मिनट श्वास लिया, 2 सेकंड बिल्कुल शांत। अब श्वास भी लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। यदि आवश्यकता नहीं तो 5 सेकंड, 5 सेकंड श्वास भी नहीं लेना, बेकार श्वास भी नहीं लेंगे। जैसे बेकार भोजन नहीं करना, बेकार कोई काम नहीं करना, तो बिना प्रयोजन के श्वास भी नहीं लेना। जब अंदर जरूरत हो, फेफड़े श्वास मांगे, अंतरात्मा में श्वास की जरूरत लगे तो श्वास ले लो, नहीं तो श्वास भी ना लो। मन को बहुत जरूरी लगे तो मन को जाने दो, नहीं तो बिना मतलब मन को कहो नहीं जाओ, चलो रुक। जरूरत हो तो जा, कोई काम बता, प्रयोजन बता, मैं तुझे जाने दूंगा। एक बच्चा कहे मुझे जाना है, कहाँ जाना है पहले बता, क्यों जाना है बता, फिर जा। बिना मतलब आवारा। एक फिल्मी गाना है, मैं आवारा हूं, आवारा हूं, आसमान का तारा हूं। मैंने कहा आसमान का तारा, आवारा आसमान का तारा होता है? आवारा तो गोबर है, कचरा है, गंदगी है। मन आवारा नहीं। मन से पूछो कहाँ जाना है तो जा, पूछो पहले, उचित है, अच्छा जाओ। ऐसे ही आवश्यकता है तो शरीर को हिलाओ, नहीं है तो प्रतिमा है, प्रतिमा है, प्रतिमा है। आवश्यकता है तो श्वास को आने दो, जब आवश्यकता है तो लौट के जाने दो। जितनी देर आवश्यकता नहीं, श्वास को कहो तू भी रुक जा, अभी क्या जल्दी है, आवश्यकता होगी मैं जाने दूंगा। आवश्यकता के बिना न श्वास आने दूंगा न जाने दूंगा। और मन को भी कहो आवश्यकता है, खुजली लगी खुजा ले, कोई जरूरत है प्यास लगी पी ले, पर बिना मतलब कहाँ भागा फिरता है, क्या आवश्यकता? बिना आवश्यकता के मन को कहीं मत जाने दो। और तुम किसी के जानने के चक्कर में मत पड़ो। मुझे कुछ नहीं जानना है, बहुत कुछ जाना है, सब स्वप्न था, माया थी। मुझे कुछ नहीं जानना और मुझे नहीं सोना। थोड़ी देर सोना और ख्याल दोनों छोड़ देने। न कोई कल्पना, न निद्रा, न कोई विचार, न नींद, केवल चैतन्य, केवल चैतन्य, केवल चैतन्य। बहुत अच्छे, 3 मिनट और। बिना आवश्यकता के, बिना पीड़ा के शरीर नहीं हिलाना। कहीं ना कहीं मन सावधान नहीं होता तो शरीर में पीड़ा होती, इसीलिए जब गहरा ध्यान होता है तो पीड़ा समाप्त हो जाती। श्वास भी होश से लेना है। होश का मतलब ध्यान रख कि श्वास की जरूरत है कि अपने आप आ गई, श्वास की जरूरत थी कि ऐसे ही चली गई। जब अंतरात्मा से लगे हाँ श्वास छोड़ने की आवश्यकता है, कुछ बेचैनी, छोड़ो। आवश्यकता है, श्वास की मांग है तो लो, पानी की मांग हो पियो, पानी की मांग है तो पीना बुरा नहीं। ऐसे पहले यूं नहीं कि बिना मतलब कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हो। ऐसे ही श्वास भी अकारण मत लो, पहले अंतर जागो, ध्यान दो, आवश्यकता है श्वास लो, बिल्कुल रोकना भी नहीं है,
आवश्यकता है तो लो, आवश्यकता है छोड़ो, जबरदस्ती नहीं, हठ योग नहीं, राजयोग, राजयोग, सहज योग, प्रेम योग, भक्ति योग। बहुत अच्छे। और मन को कहो क्या अटकी है, क्या जरूरत है, क्यों गया, तो लगेगा आदत से चला गया, कोई मतलब भी नहीं था। मन को कहो आदत से नहीं जाना, जरूरत हो तो मैं छूट दूंगा, बुरे भी काम करेगा तो मैं करने दूंगा, लेकिन होश में, आवश्यकता में, बिना मतलब तो कहीं मैं खुजाने भी नहीं दूंगा। कोई खुजली हो, थोड़ी देर जागो, ध्यान दो, फिर आवश्यकता हो खुजाओ। हाथ अचानक पहुंच जाता है, मक्खी अचानक उड़ा देते हो। सावधान, आपका बाल कहीं टच करता है वो भी पता चले। होश में, शरीर के प्रति होश, श्वास के प्रति होश, मन के प्रति होश। आवश्यकता है या नहीं है तो बिल्कुल मन को जाने दो, मन को करने दो। आवश्यकता नहीं है तो मन को कहो चुप, बोलना भी नहीं, जाना भी नहीं, सोचना भी नहीं, सोचने की भी छूट नहीं। और तुम जागो, तुम मालिक हो। उत्क्रामंति ईश्वरा, तुम इस शरीर के अंतर के मालिक हो। तुम होश में रहो, तुम जागो। जब तुम लापरवाह होते हो, असावधान होते हो, तब इंद्रियां भटकती हैं। तुम होश में रहो, तुम गद्दी पर विराजमान हो जाओ, तुम्हारा राज्य हो गया। अब तुम्हारे अनुसार प्रजा चलेगी। जिम स्वराज्य खल उद्यम गयो, अपना राज्य हो तो दुष्ट दुष्टता छोड़ देते हैं, दूसरे का राज्य है मनमानी चलेगी। इसलिए अब तुम राज्य वाले हो, तुम्हारा राज्य है, तुम अंदर जाग रहे हो। 1 मिनट और, अब तुम गद्दी पर विराजमान हो, सब कुछ हो रहा है, सबको छूट दे दो। अब इनको कहो अपना अपना काम संभालो। राम जब राजा बने, प्रजा को बुलाकर कहा मनुष्य का जन्म कल्याण के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं, राग द्वेष के लिए नहीं, कुछ पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कल्याण के लिए मिला है। इसी तरह से तुम अंदर जाके कहो ये सब कुछ स्वाभाविक है, मुझे कोई मना नहीं है, पर अब मेरा राज्य है, मैं चैतन्य हूँ। आनंद से सुनिए, देखिए, बोलिए, हंसिए। शरीर को छूट दीजिए, श्वास को छूट दीजिए, मन को छूट दीजिए, पर तुम साक्षी दृष्टा आत्मा बने रहिए। तुम आत्मा रहोगे, तुम गद्दी पर विराजमान रहोगे, सब व्यवस्थित चलेगा। और अब धीरे से सहज भाव से बिना हड़बड़ाए छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़िए। अभी का कार्यक्रम पूरा हुआ। मेरे जानते बहुत कुछ सार सुनाने की कोशिश की है, कोई भाग्यशाली इसे उपलब्ध हो जाएंगे। अभी 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 के ध्यान में किसको अच्छा लगा है? जिसको अच्छा लगा वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे, तो बधाई है। ओम शांति शांति शांति।